नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में कोरोना का ब्लास्ट। चंडीगढ़ में 10, पंचकुला में 9 और मोहाली में 17 नए मामले। खोले गए कोविड सेंटरों के दरवाजे। 9 केंद्रों में सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम पहुंचाई गई। परिणाम 12 बजे तक। और पुलिस पर नवजोत सिद्धू ने कसा तंज। डीएसपी दिलशेर चंदेल ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। काफी अरसे बाद ट्राई सिटी में कोरोना का एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ है। ट्राई सिटी में 36 नए मामले मात्र 24 घंटों में सामने आ गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 10 नए मामले आए हैं और एक्टिव मरीज 105 पहुंच गए हैं। वहीं मोहाली में आज 17 नए मामले आए और अब एक्टिव मरीज 58 हो गए हैं, जबकि पंचकुला में आज 9 नए मामले आए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 52 पहुंच गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ते मरीजों को देखते हुए एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर यह साफ कर दिया है कि जिन व्यक्तियों को 2 डोज नहीं लगी वह सिनेमा हॉल, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट या फिर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और जिन व्यक्तियों ने 2 डोज वैक्सीनेशन की नहीं ली है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 500 रुपया जुर्माना होगा। जुर्माना ना देने की सूरत में धारा 188 के तहत मामले भी दर्ज होंगे। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। देर शाम तक आए आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में 60.70% मतदान हुआ है, जो कि अब तक का सबसे अधिक मतदान बताया जा रहा है। 35 वार्डों के 203 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। 9 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतों की गिनती का काम सोमवार को सुबह 8 बजे हो जाएगा और 12 बजे तक परिणाम आ जाने की उम्मीद है। ईवीएम मशीनें कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच रखी गई हैं, जहां की अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों में एक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया गया है। शनिवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मांग पत्र भी उन्होंने सौंपा है और मिलने का समय भी मांगा है। इस मांग पत्र के जरिए उन्होंने मांग की है कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर हवाई अड्डा रखा जाए और बाल दिवस को 4 साहिबजादों की याद में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने ब्लैकलिस्ट किए गए एनआरआई सिखों को ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन की इजाजत देने और सजा पूरी कर चुके आतंकियों की रिहाई की मांग भी उस पत्र के माध्यम से उठाई है। वास्ते एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद जिहड़ा वो मुलाकात करना चाहुंदा, जिहदे विच खास करके साडे सजावां पूरीਆਂ कर चुके जिहड़े बंदी सिंह आ भारत दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ जेलों च नज़रबंद ने उन्हां दीयां रिहाइयां दा मुद्दा है। और इस दे नाल ही जिहड़ा बरगाड़ी बेअदबी कांड, कोटकपूरा लाठीचार्ज कांड और बਹਿਬਲ कलां गोली कांड जिहदे च इंसाफ मंगदे 2 सिंह शहीद हो गए सी, उहदा अजे पूरा इंसाफ नहीं होया। उहदे इंसाफ वास्ते इस दे नाल ही ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। और इस दे नाल ही गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब जिहड़ा 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ हर की पौड़ी हरिद्वार विखे मलिया मेट कर दिता गया सी, उहदे मूल स्थान ते, जिहदे वास्ते असीं पिछले लंबे समय तो संघर्ष किया, मोर्चे लाए, मार्च कढ़े, गिरफ्तारियां दित्तियां और उहदे वास्ते भी असीं उहनां नाल, क्योंकि इस वेले उत्तराखंड दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असीं उहदा उहनां तो हल चाहुंदे हां। इस दे नाल ही असीं ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, श्री गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से उसका नामकरण चाहुंदे, क्योंकि
श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने दिल्ली 'ਚ बलिदान दिता ਤੇ ਅੱਜ देश ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, नहीं ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने पुलिस कर्मचारियों पर एक तंज कसा था, जिसका कड़ा विरोध शुरू हो गया है। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी ने भी इसका विरोध जताया है। डीएसपी दिलशेर चंदेल ने कहा है कि नवजोत सिद्धू को इस तरह के तंज नहीं कसने चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा में भी पुलिसकर्मी तैनात है। अगर इस तरह के व्यंग्य और तंज पुलिस पर कसे जाएंगे तो उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। क्या कहा चंदेल ने, आई सुनते। सियासत के रंगों में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत याद न आए, जरा सा याद कर लो वादे जवां के, गर आपको अपनी जवां का कहा याद आए। साथियों, 2-3 दिन तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच नवजोत सिंह सिद्धू अपने एक साथी नूं कह रहे हैं, वेखो मुंडा गाडर वर्गा पीली जैकट वाला खंगूरा मार के थानेदार की पेंट गिल्ली कर दो। बड़े शर्म वाली गल है कि इस तरह के सीनियर लीडर अपनी ही फोर्स बारे इस तरह के शब्द बरतन और उन्होंने बेइज्जत करन। उही फोर्स उन्होंने हिफाजत करती है, उन्होंने फैमिली की हिफाजत करती है, उन्होंने राखी करती है। जे एडी गल है तो यह फोर्स नूं वापस करके अपने आप घूमन 10-10, 20-20 बंदे एक कंपनी अपने नाल लई घूमते हैं। फोर्स तो बिना तो रिक्शे वाला भी इन्हां दा कहा नहीं मनता। सो मैं दिलशेर सिंह चंदेल डीएसपी इस गल की पुरजोर शब्दों के नाल नखेधी करता हाँ, और मैं हिंदुस्तान की पुलिस वालों, पंजाब की पुलिस वालों, चंडीगढ़ की पुलिस वालों इस गल की नखेधी करता हाँ ते रोस प्रगट करता हाँ कि उन्होंने इस तरह के शब्द अपनी फोर्स बारे नहीं बोलने चाहिए। फोर्स की भी अपनी एक डिग्निटी है, फोर्स की भी अपनी एक जमीर है, फोर्स की भी अपनी एक इज्जत है, और उस डिग्निटी नूं बरकरार रखना साडी जिम्मेदारी है। सो मैं इन्हां शब्दों के नाल ही सिद्धू साहब दा धन्नवाद करदा हाँ कि उन्होंने सारी पुलिस फोर्स नूं शर्मनाक कीता है। इस तरह दीयां गल्लां कह के स्टेज ते इस तरह दीयां गल्लां कह के लोकां दे विच पुलिस दी बेइज्जती कीती है। जय हिंद, जय भारत। जहां एक तरफ चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया हो रही थी और पुलिसकर्मी भारी संख्या में तैनात थे, वहीं कुछ पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा भी कर रहे थे, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उसका बैग वापस कर दिया जिसमें काफी मात्रा में पैसा था और वह बेटी के विवाह के लिए जा रहा था। दरअसल वह शख्स इस बैग को एक एटीएम में भूल गया था। बाद में पुलिस ने वो बैग उसके हवाले कर दिया। द सिटी ब्यूटीफुल में जहां एक तरफ नगर निगम चुनाव चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस इन चुनावों पर पैनी नजर बनाए रखने के साथ ही शहर पर भी नजर बनाए हुए थी और अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इसी के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने एक ऐसा मामला सुलझाया है जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की चारों ओर तारीफ हो रही है। जहाँ एक पर्स चोरी होने के मामले को पुलिस ने महज 5 घंटों में सुलझा दिया। ये पर्स कोई आम पर्स नहीं था। इस पर्स में 2000 ऑस्ट्रेलिया के डॉलर, 30,000 रुपए, 4 सोने के सेट, 2 सोने की चैन, डायमंड के सेट, 5 सोने की चूड़ियां, डेबिट कार्ड, 2 पासपोर्ट, वीजा और टिकट के साथ कई और सामान भी मौजूद था। जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान आरोपी सीसीटीवी कैमरे में बैग चोरी करता हुआ भी भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर से इस बैग को बरामद कर सारा सामान जब्त कर एनआरआई महिला को उसका बैग वापस लौटाया। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने जांच कर रहे थाना प्रभारी ओम प्रकाश से मामले की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि एटीएम से बैग चोरी होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। वहीं पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें एक पगड़ी बांधे हुए व्यक्ति बैग चोरी करता हुआ दिखाई दिया। आरोपी ने खुद के एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई। जिसकी जानकारी मिलने पर आरोपी खरड़ का रहने वाला बताया गया। जिसके तुरंत बाद पुलिस की टीम खरड़ पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर चंडीगढ़ ले आई। साथ ही आरोपी से पीड़ित दंपति का बैग भी बरामद हुआ। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बैग पीड़ित दंपति को सौंप दिया गया है, जिसके बाद दंपति ने पुलिस का धन्यवाद किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
एक युवक ने अपने कैरियर की शुरुआत बॉडी बिल्डिंग से 2016 में की थी और आज वो युवक वर्ष 2022 और 23 में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार है, जिसका चयन हो चुका है। काफी कड़ी मेहनत के बाद वे उस मुकाम तक पहुंचा है। उसने 2017 में कंपटीशन में लड़ा था, लेकिन मिस्टर चंडीगढ़ के इस कंपटीशन में उसे स्टेज से नीचे उतार दिया गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारियों में जुटा है। हमने उससे खास बातचीत की। अभी रिसेंटली जो संडे को हुआ था चंडीगढ़ में 41 में मिस्टर ट्राई सिटी और मिस्टर चंडीगढ़ था ओपन में, तो उसमें 65 kg में मैंने गोल्ड मारा, फर्स्ट प्लेस पड़ी थी मेरी। एंड उससे पहले 2018 में मैं मिस्टर चंडीगढ़ रहा था एंड 2019 में मिस्टर पंजाब एंड मिस्टर पटियाला स्टीलमैन ऑफ पंजाब और हरकुलिस ऑफ पंजाब में मेरा फर्स्ट प्लेस रही थी। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में मेरा सेकंड मेडल था। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया 2012 या 13 से एंड उस टाइम मैं बैंक में जॉब कर रहा था, HDFC बैंक में वर्किंग था। मैंने 6 साल जॉब की है 2012 से लेकर 2018 तक एंड उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। आपका अगला सपना क्या, किसी मॉडलिंग में जाना या बॉडी बिल्डिंग में जाना? मॉडलिंग तो मिल गया अगर तो ज़रूर करूँगा, लेकिन पैशन मेरा बॉडी बिल्डिंग ही है। आज क्रिसमस है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। सेक्टर 19 स्थित क्राइस्ट द किंग कैथोलिक चर्च शहर का सबसे पुराना और बड़ा चर्च है। इस चर्च का बाहर का आर्किटेक्चर और अंदर का डिजाइन एस्थेटिक है। यह शहर का सबसे फेमस चर्च है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं और प्रेयर करते हैं। हर साल क्रिसमस को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं और लोगों की खासी भीड़ रहती है और चर्च के बाहर बाजार भी सस्ते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चर्च प्रबंधन ने सादे तरीके से क्रिसमस का त्योहार मनाया। ना तो शोभा यात्रा हुई और ना ही वहां बाजार सजे। हालांकि फादर ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी है। बड़ा त्योहार है। ईसाई समुदाय का ये त्योहार 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वही क्रिसमस के मौके पर सिटी ब्यूटीफुल पूरी तरह से मस्ती के माहौल में नजर आ रही है। 24 दिसंबर की आधी रात 12 बजे के बाद चर्च में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। इसके लिए चर्च में तैयारी की गई। चर्च को लाइट व फूलों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में स्थित क्राइस्ट द किंग कैथेड्रल चर्च शहर का सबसे पुराना और बड़ा चर्च है। क्रिसमस के चलते इस चर्च को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। हर साल यहाँ क्रिसमस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी रात में लोग यहाँ पहुँचे और कैंडल्स जलाकर यीशु मसीह से प्रार्थना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। चर्च में प्रार्थना और कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खास तौर से बच्चों में खुशियां बांटने के लिए उपहार देने की तैयारियां भी की गई हैं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैंने यही मांगा है कि सारा कोरोना हमारा चला जाए और मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो मेरे को उसमें सिलेक्शन हो मेरी, वही मांगा है। प्यार से रहे, शांति हो, यही मांगा है। नए साल में सब उत्साह हो, सारे खुश रहें। आज यही मांगा है कि जैसे हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं यहाँ पर क्रिसमस एक सेलिब्रेट करने के लिए, तो यही इच्छा रहेगी कि हमारा जो क्रिसमस रहे सारे परिवारों पर ब्लेसिंग्स रहे। जो भी उन्होंने तकलीफ़ें दुख झेले हैं अभी कोरोना करके, उसके बाद जो भी क्रिसमस से जितनी भी ब्लेसिंग्स आए उन सब की फैमिली में खुशियाँ लाए। जो भी दुख तकलीफ़ झेले हैं उन सबको दूर करे, हमारी खुद की फैमिली में खुशियाँ आए, तरक्की आए, बस यही मांगा है अभी फ़िलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमारी पढ़ाई, हमारे काफ़ी कुछ काम अभी छूट जाते हैं कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से, मतलब रिस्ट्रिक्शन अभी भी है। बट यही मांगा है कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है ये दूर हो जाए, इसके जो रिस्ट्रिक्शंस है दूर हो जाए, ताकि हम लोग पहले जैसे घूम सके। मांगा तो यही है, जैसे अभी आपको भी पता है पूरी दुनिया में अभी जो कोरोना चल रहा है, तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, जो भी कोरोना का जो भी चल रहा है। क्योंकि अब सुनने में आया कि एक न्यू वायरस एक और आया है, तो वो भी क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन, क्योंकि अब मोस्टली सब ने वैक्सीन हो गए हैं सारे, तो जल्द से जल्द ये पूरा कोरोना ख़त्म हो और जहाँ भी अभी वैक्सीन नहीं लगी है जिनके पास, वहाँ तक वो पहुँचे। गाँव दूर दूर जो गाँव हैं वहाँ तक वो पहुँचे। मैंने ये मांगा कि अगले साल मैं पढ़ाई में सक्सेसफुल हूँ और NDA में सिलेक्ट हो जाऊँ और JEE में अच्छा रैंक आए। और क्या मांगा?
एंड कि पैंडमिक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए एंड वी विल कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्रिसमस का पर्व खुशियों, उम्मीदों, जोश और मस्ती लेकर आता है। पूरे विश्व में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर 3 चीजों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, खास करके बच्चे। ये 3 चीजें हैं केक, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। प्रभु यीशु को याद करते हुए लोग घरों में केक बनाते हैं और क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। क्रिसमस न सिर्फ धार्मिक मायनों में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, बल्कि इसका एक सांस्कृतिक नजरिया भी है। इस दिन एक दूसरे को उपहार दिए जाते हैं और प्यार व खुशियां बांटी जाती हैं। कुछ बातें क्रिसमस के त्योहार को ज्यादा खास बनाती हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। और तापमान, ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से कम है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बादल छाए रहेंगे, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होंगे, ठंड का एहसास दिन में भी होगा और रात को शीतलहर चल सकती है, जिसके बाद तापमान और गिरेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक देश और विदेश की हर खबर के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ।